आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला हुआ। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। नक्सली ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इलाके में सुरक्षा बल अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बीजापुर में नक्सली हमला हुआ। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। नक्सली ब्लास्ट में 4 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर जो जवान घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये दूसरी तस्वीर जहां पर देखिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाता है, और सर्च ऑपरेशन जब चलाया जाता है तो जाहिर सी बात है नक्सली और जवानों के बीच में मुठभेड़ होती है, और जब मुठभेड़ होती है तो उसमें कई नक्सली भी ढेर हो जाते हैं। लेकिन आज जो बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ उसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। संयुक्त अभियान सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर जो मध्य सरकार है उसके जंगलों में एक आईडी ब्लास्ट पर हमें 2 डिस्ट्रिक्ट के जवान शहीद हो गए हैं और 4 जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसके भारत साहब दोनों शहीद हो रहा है, जो रायपुर से और जो दुखद घटना है। और 4 जवान जो घायल हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है, उसको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रिपोर्ट है। संभव नहीं है क्योंकि ऑपरेशन ऑफिसर डिटेल है, बाद में इसकी जानकारी दी जाएगी। बट ये हमें अच्छी सूचना थी कि वेस्ट बस्तर डिवीजन के लोग वहाँ उपस्थित हैं जिस तरह से ऑपरेशन मास्क में। ये तो उनका टेक्निक है। गुरिल्ला वारफेयर में जब वो लड़ाई नहीं कर पाते हैं तो ये आईडी का सहारा ज़्यादा लेते हैं। जिस हिसाब से पिछले कई से देखने को मिला है आपको कि आईडी के ब्लास्ट ज़्यादा हो रहे हैं और जवानों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है आईडी के द्वारा, तो ये उनकी टेक्निक से। देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, दरअसल नक्सली क्षेत्र में पहले भी हमने देखा था कैसी तस्वीरें सामने आती है जब नक्सली और जो सुरक्षा बल होते हैं उनके बीच मुठभेड़ होती है, और इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी ढेर हो जाते हैं। और जैसा कि आज हुआ कि बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दत्तेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दत्तेश्वर, नक्सली हमला जिसमें 2 जवान शहीद भी हो गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए तर्रेंग थाना इलाके के मंडी मरका इलाका का ये मामला है। देर रात में जहाँ पे नक्सली जो सुरक्षा बल के जो जवान है वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकले हुए थे और उस बीच में जो है पाइप बम फिक्स किया गया था, जिसके दौरान जो चपेट में आने से जो आईडी है वो ब्लास्ट हुआ है, जिसमें आईडी ब्लास्ट में जो है 2 जवान शहीद है और 4 जवान घायल है, जिन्हें 4 घायल जवानों को जो है बीजापुर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इस वक्त मैं जिला अस्पताल में हूँ और जिला अस्पताल में जो आला अधिकारी है सीआरपीएफ के और जो प्रशासनिक अधिकारी वो अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। साथ ही जो है इन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद यहाँ से इन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। और लगभग जो है देर रात की ये घटना है जहाँ पे जो है 6 जवान जख्मी हुए थे, जिसमें 2 जवान शहीद है, 4 जवान घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, यहाँ से एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जी दंतेश्वर, जिन जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? बाहर है, हालांकि 4 जवान जो है वो यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें यहाँ से जिला अस्पताल से रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है और एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जो है आला अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनसे मुलाकात कर उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि 2 जवान जो है वो इस पूरे आईडी नक्सल मूवमेंट में वो शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों को जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्हें गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे घायल जवानों को जो है वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पे एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी ऐसी भी है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल इस हमले के बाद अलर्ट मोड पर आ गए हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है।
जी क्योंकि तर्रेम थाना का ये इलाका है, इस इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए हैं लगातार। इस इलाके में क्योंकि सुकमा और बीजापुर का ये सरहदी इलाका है, उसके बाद इस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, क्योंकि जो है ये माओवादियों का हाथपुर और आधार वाला इलाका माना जाता था। इस इलाके में कैंप भी स्थापित किए गए। उसके बाद लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जो है नक्सली इस इलाके में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद आज फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे नक्सलियों के द्वारा एक आईडी प्लान किया गया था, जिसकी चपेट में आने से 6 जवान जो है जख्मी है, जिसमें 2 जवान शहीद बताए जा रहे हैं और 4 जवान घायल है, जिन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है दंतेश्वर, क्योंकि आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन बीजापुर के अलावा बात की जाए तो कहां कहां पर नक्सली हमले होने की आशंका बनी रहती है और सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जाता है? इस पूरे मूवमेंट में क्योंकि बस्तर की बात करें तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगभग जो है पूरे सरहदी इलाकों में जो सुरक्षा बल के जवान है वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकलते हैं। जवानों के लिए यहाँ पे कदम कदम पर यहाँ पर खतरा होता है, क्योंकि नक्सल मूवमेंट जो है लगातार सत्ता परिवर्तन के बाद जो है लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन बढ़ाए गए हैं। उसके बाद लगभग अब जो है अब तक जो है 135 से 136 जवान 36 जो नक्सली है वो मारे जा चुके हैं और इसमें 245 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लगभग 150 के आसपास जो है माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। तो इसको दबाव पे देखते हुए देखिए सुरक्षा बल के जो जवान है एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकलते हैं और जो बीजापुर और दंतेवाड़ा सुकमा का जो सरहदी इलाका है, इस इलाके में सबसे ज्यादा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए, क्योंकि बीते 6 माह में जो है अब तक बीजापुर में कम से कम जो है करीब 120 से 130 जो नक्सली वो यहाँ पे मारे जा चुके हैं सुरक्षा बल। बिल्कुल दंतेश्वर, बहुत बड़े हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया है, जिसके बाद 2 जवानों की मौत हो गई और 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।